हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारे TYBCom की बात करेंगे। आपका CA और EFA की सीरीज चल रही है और CA की सीरीज में हमने स्टार्ट किया लेबर कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट है। चालू हो गया हमारा टेलर प्लान या फिर पीस रेट सिस्टम आप बोल सकते हो। ध्यान से क्वेश्चन देखो आप, और इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने भी मिलने वाला है। क्वेश्चन दिखने में आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन रीड करते हैं। सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट 20 यूनिट्स पर आवर, जनरल वेज रेट ₹2 पर आवर, वेज रेट इफ द वर्क्स executed below standard 80% of general rate, wage rate on execution of the works equal to standard 120% of general rate, production in 8 hours of a day by Mr. A इतना है, Mr. B उतना है। नेक्स्ट, कंप्यूट टोटल रेम्यूनरेशन पेबल टू मिस्टर A एंड B अंडर द टेलर प्लान। क्लियर वर्ड मेंशन करता भाई, टेलर प्लान के अकॉर्डिंग चलो। तो टेलर प्लान क्या बोलते हो सुन लो, फिर आपको कहानी लगेगी काफ़ी आसान। टेलर ये बोलते हैं कि आपको दिया जाएगा एक स्टैंडर्ड, ध्यान से समझो आप इधर, तो आपको एकदम कहानी समझ में आ जाएगी। ये बोलते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड आपको देंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ध्यान से देखो इधर, स्टैंडर्ड यूनिट्स का आपको टारगेट मिलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करो, सर मैंने बोला 8 घंटे में हर एक लेबर को 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। ध्यान से सुन लो, ये कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कहानी आपकी बहुत आसान होने वाली है। ये एक स्टैंडर्ड दिया गया है, 8 घंटे में 100 यूनिट बनाना ही बनाना है। अगर कोई वर्कर 8 घंटे में 90 यूनिट बनाएगा, 80 यूनिट बनाएगा, 99 यूनिट बनाएगा, 92 बनाएगा, 85 बनाएगा, 75 बनाएगा, मतलब इन शॉर्ट बोल रहा हूं भैया बिलो स्टैंडर्ड बनाएगा। मतलब जो स्टैंडर्ड आपको 100 यूनिट दिया था उससे कम अगर आप बनाते हो, एक भी यूनिट अगर कम बनाते हो, तो जो भी आपका, ध्यान से सुनो लाइन, जो भी आपका पीस रेट सिस्टम था भाई, पीस रेट जितने की भी बात की गई थी देने की, उसका रेट हो जाएगा 80%। 80% का मतलब सर क्या बोलना चाहते हो? मैंने बोला एक पीस का मिलेगा 10 रुपया। 10 रुपया कब मिलेगा? जब आपने स्टैंडर्ड अचीवमेंट किया तो मिलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड से कम किए हो तो भाई 10 का 80% मतलब 8 रुपया ही मिलेगा पर पीस का। क्लियर समझा? आई होप बच्चों को समझा मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला अगर आप 100 यूनिट बनाओगे तो भाई पर पीस कितना मैंने बोला था सर 10 रुपया देना, तो पर पीस 10 रुपया दे दूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड से कम अगर बनाओगे ना तो भाई ये 80% रेट मिलेगा आपको। मतलब 10 पर पीस की बात किया था, मल्टीप्लाई 80%, मतलब अब पर पीस का 8 रुपया दूंगा। लेकिन सर अगर कोई इफिशियंट वर्कर है, वो 8 घंटे में, ध्यान से समझ लो, वो 8 घंटे में सर 110 यूनिट बनाता है, 120 बनाता है, 115 बनाता है, 101 बनाता है, 105 बनाता है। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए स्टैंडर्ड से ज्यादा बना रहा है तो उसको क्या कंडीशन है, उसको भाई मोटिवेट करने के लिए भाई प्राइस रेट का 120% दिया जाएगा। मतलब सर 20% का बेनिफिट कब? जब आप स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाते हो तब। क्लियर है कि नहीं है? मतलब इन शॉर्ट 10 रुपए वाला एग्जांपल, तो अब 10 नहीं, अब तो आपको 12 रुपए का पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया है। यही हमारे टेलर भाई साहब बोलते हैं। वैसे क्वेश्चन ये मेंशन खुद कर रहे हैं, कैसा क्या सिस्टम है, 80% का कॉन्सेप्ट दिया है एंड वहां पे दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है ना क्वेश्चन में 2 चीज आपको हमेशा ढूंढना पड़ता है, बेसिकली ढूंढना पड़ता है। एक तो ये रेट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये रेट कैसे मिलेगा। सेकंड, आपको ये स्टैंडर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही 2 चीज, नहीं तो कोई भी बच्चा 20%, 80%, 120% तो कोई भी निकाल सकता है सर, बट ये 2 चीज ढूंढना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये वर्किंग नोट का पार्ट हमारा निकल के आता है। तो पहले बनेगा सर हमारा वर्किंग नोट। कौन सा वर्किंग नोट? सर हमको चाहिए 2 चीज। पहले तो आप निकालो कि भाई स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड यूनिट कितना है, पहले वो आप बताओ कितना है।
ध्यान से देखो, बहुत सिंपल। आई होप हर एक बच्चों को समझ में आ रहा होगा ना। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, नीचे लिख दिया करो भाई। चलिए बात करें पहला वर्किंग। सर पहला वर्किंग आपने बोला कि स्टैंडर्ड आउटपुट बोल दो या फिर यूनिट्स बोल दो, ये पता करना है भाई स्टैंडर्ड यूनिट्स कंपनी ने कितना डिसाइड किया था। क्वेश्चन रीड करते सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट 20 यूनिट्स पर आवर, मतलब लेबर को 1 घंटे में 20 यूनिट बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं भाई, 1 घंटे में 20 यूनिट बनाना है और काम कितना टाइम करना है। इधर नीचे देखो प्रोडक्शन इन 8 आवर्स ऑफ ए डे, मतलब एक दिन 8 घंटे काम करना। ध्यान से सुन लो, इधर मैंने बोला 1 घंटे में 20 यूनिट बनाना है। ध्यान से देख लो, तो भाई 8 घंटे में कितना प्रोडक्शन करोगे, तो आप बोलोगे सर इजी 20 × 8, इट मीन्स 160 यूनिट का स्टैंडर्ड मिला है आपको। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। 20 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 20 यूनिट बनाना है, तो 8 घंटे में कितना बनाओगे सर, मल्टीप्लाई 20 × 8, 160 यूनिट का क्या मिला आपको, टारगेट मिला है। एक स्टैंडर्ड सेटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है सर, पीस रेट बताओ। अगला अगर वर्किंग की मैं बात करूं, अगला वर्किंग आता है सर पीस रेट, और यही फाइंड आउट कर लिया तो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान सा बनता है। पीस रेट कैसे फाइंड आउट करोगे, पीस रेट के लिए फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो, सुनो समझो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट 20 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना टाइम आप बनाओगे सर, 20 यूनिट बना रहे हो। जनरल वेज रेट क्लियर बोले ₹2 पर आवर। अब यहाँ क्वेश्चन है, आपको चाहिए पर पीस, लेकिन रेट दिया सर पर आवर की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कॉन्सेप्ट समझो, इधर ध्यान से देखो, इधर चलो 1 घंटे में कितना यूनिट्स बनाते हो सर, 20 यूनिट्स। ध्यान से देखो, सुनो समझो, 1 घंटे में 20 यूनिट्स ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, और मैंने बोला 1 घंटे का जो पेमेंट मिलेगा वो बता दो कितना मिलेगा सर, ₹2 पर आवर। यही तो बोला था। ध्यान से सुनो समझो, क्वेश्चन को इग्नोर करो, अब इतने की जरूरत है हमारे समझने के लिए। 1 घंटे में लेबर 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता है, करना चाहिए इतना, और पेमेंट की बात हुई थी 1 घंटे में आपको मिलेगा ₹2। तो आप हमें बताओ कि 1 यूनिट का पेमेंट कितना है, ये क्वेश्चन निकल के आता है। चलिए ये क्वेश्चन का सिलूशन कैसे मिलेगा वो भी क्लियर करते हैं। इसका मतलब सर बोल सकते हो, देखो 1 घंटे में 20 यूनिट बनाना है, 1 घंटे का ₹2 पेमेंट है। इसका मतलब ये बोला जा सकता है भाई कि 20 यूनिट्स का कितना पेमेंट मिलेगा, ₹2 पेमेंट मिलेगा। बोल सकते हैं कि नहीं, देखो इधर सिंपल सा, 1 घंटे में कितना बनाना है सर, 20 यूनिट, 1 घंटे का पेमेंट कितना दो, तो मतलब सिंपल सा बोल सकते हो भाई 20 यूनिट का पेमेंट ₹2, तो 1 यूनिट का पेमेंट कितना। बहुत सिंपल सर, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी, ये पहले से बेसिक बताते हुए आया हूं मैं। 20 यूनिट का ₹2, तो 1 यूनिट का कॉमन सी बात है सर डिवाइड हो जाता है। डिवाइड कर दो, कैलसी उठाओ, 0.10। ये ध्यान रखना, ये जो आंसर आया वो आया पर पीस, पर यूनिट, आप जो भी बोलो उधर पे। अब ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, एक तरीके से आपका सम यहीं पे क्लोज भी हो जाता है, सम खत्म हो गया, क्योंकि मेन जो 2 वर्किंग था वो आपने क्लियर कर लिया। अब आपको बस ये डिसाइड करना कौन से लेबर ने कितना बनाया और उसको कितना पेमेंट होगा। सर क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है, मिस्टर ए ने 150 बनाया, मैंने बोला टारगेट कितना मिला था सर 160, इसका मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड से कम बनाया, तो आपको जो रेट मिलेगा वो 80% का रेट मिलेगा। क्वेश्चन भी बोल रहा था ये चीज, देखो इधर एग्जीक्यूटेड बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ जनरल रेट। अगर नहीं भी बोला होता तो टेलर सिस्टम यही बोलता है, अगर बिलो स्टैंडर्ड हो तो 80% मिलेगा, इसे ध्यान रखना आप लोग। एंड बी कितना बनाया सर 200 यूनिट, मतलब 160 से ज्यादा है ना, स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो कितने का रेट मिलेगा सर 120% का रेट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे देखो, इधर क्वेश्चन समझ गया तो मैंने बोला यहाँ देख लो। चलिए बात करेंगे, पहला कौन है, मिस्टर ए के वेजेस की बात होगी। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना है। कितना पीस, मतलब सर आउटपुट मल्टीप्लाई पीस रेट, यही तो आप बोलोगे, और मल्टीप्लाई करना है 80%। बहुत इजी फॉर्मूला। क्यों 80%, इसका रीजन यहाँ लिखो, क्योंकि ये सर है बिलो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से कम आपने बनाया है ना भैया,
और अगर एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखा तो आपका स्टैंडर्ड कितना था, 160 यूनिट का स्टैंडर्ड था, और एक्चुअल बनाया कितना इसने, 150 यूनिट्स। चलो ये भी देखा तो एग्जामिनर को और बेटर एक ऑप्शन समझेगा। कैसा लिखा, आउटपुट कितना था इनका मिस्टर ए का सर, 150 था। पीस रेट कितना डिसाइड हुआ था सर, 0.10 का 80%। कैलसी उठाइए। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अदरवाइज और भी एग्जाम्पल्स है, बट मुझे लगता है ये बेस है, आप समझ लेना चाहिए आपको क्या बोला है। 150 मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 80% कर दो और बताओ कितना रुपीज आया, कितना। हर एक बच्चे का यही आना चाहिए। क्लियर है, आंसर को जस्ट एक वेरीफाई कर लिया जाए कितना चल रहा है, सही चल रहा है सर। सेकंड देखो, मिस्टर ए का वेजेस निकाल लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं मिस्टर वी का वेजेस निकाल सकते हो क्या सर, बहुत आसान से। मिस्टर वी का वेजेस टेलर सिस्टम बोलते हैं, पेमेंट होगा पीस रेट से, इसका मतलब सर फॉर्मूला आएगा हमारा सर, एक्चुअल आउटपुट कितना था आपका, आप बोल सकते हो ना, आउटपुट मल्टीप्लाई आपका पीस रेट क्या है, और मल्टीप्लाई इनको मिलेगा सर 120%। क्योंकि रीजन 80 120 का डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, क्योंकि आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया, इट मीन्स एबव स्टैंडर्ड। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट था 160 यूनिट्स इज लेस देन 200 यूनिट्स। मिस्टर बी ने बनाया है 200 यूनिट, बनाना था 160, मतलब ज़्यादा बनाओगे तो रेट आपको ज़्यादा मिलेगा इधर पे। तो देखो इधर आउटपुट आपने कितना दिया सर 200, रेट कितना था 0.10, इसका मिलेगा 120%। कैलसी उठाओ और आंसर निकालो। 200 यूनिट मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 120%, बताइए कितना रुपीज आया। तो आपको आंसर मिल रहा है 24। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को समझ रहा है। बहुत सिंपल सी कहानी बोलता है टेलर सिस्टम। अगर मैं कंक्लूजन पार्टी की बात करूं, बहुत सिंपल सी कहानी है। इसमें अगर आपने स्टैंडर्ड फाइंड आउट कर लिया, आपने पीस रेट सिस्टम फाइंड आउट कर लिया, भाई पीस रेट कितना है, तो बहुत सिंपल सी कहानी बोलते हैं कि जितना प्रोडक्शन किया वो कंपेयर कर लो। अगर आपके बिलो स्टैंडर्ड है तो 80% का रेट आपको देना है, अगर एबव स्टैंडर्ड है तो सर 120 का देना है, अगर स्टैंडर्ड के इक्वल है तो 100% देना है। क्लियर, आई होप क्लियर है। जो बच्चे रेगुलर चैनल के साथ जुड़े हैं वो आई होप नोट्स भी बना रहे, प्रॉपर नोट भी कर रहे होंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुँचे हैं, फिर भी इस टॉपिक में इसमें किसी बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट ऐड करो, रिप्लाई मिलेगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जो भी आपका डाउट सेक्शन रहेगा वो पूछा जाएगा, बताया जाएगा। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टेलर सिस्टम के एक और एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि आई थिंक कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट माइंड में सेटअप नहीं होगा, तो अगली 1-2 क्लास और लेके आएंगे तो कंप्लीट माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।